नमस्कार दोस्तों, ये है मेरी 9 दिनों की महायात्रा की नवरात्रि स्पेशल। तो आज है मेरा डे 3 और आज हम जानेंगे भारत पॉलिटी से जुड़े 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर। इसको मैंने 20 भागों में डिवाइड करके रखा है। हर भाग में 10 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान में प्रारंभिक अनुच्छेद कितने थे? 395। संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से। संविधान की मूल भाषा क्या है? अंग्रेजी या हिंदी? संविधान की मूल प्रतियां कहाँ रखी गई है? संसद भवन की लाइब्रेरी में। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, संविधान के स्रोत। भारत का संविधान किसे कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? कनाडा से। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार, तीसरा पॉइंट अपना मौलिक अधिकार से 10 बड़े क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 में। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं? 6। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 29 से 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 32। मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? आपातकाल में। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चौथा टॉपिक है अपना मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51A। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। मौलिक कर्तव्य का किस संशोधन से जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976। एक कर्तव्य किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? संशोधन से जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से। बच्चों को शिक्षा देना किस अनुच्छेद में है? 51A में। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 51A में। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना किस अनुच्छेद में है? 51A में। संविधान का पालन करना किस अनुच्छेद में है? 51A में। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? भाग 4A में। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी किस अनुच्छेद में है? 36 से 51 में। डीपीएसपी किस भाग में है? भाग 4। डीपीएसपी का विचार कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। डीपीएसपी किस पर आधारित है? स्पेन के संविधान पर। डीपीएसपी कितने प्रकार की होती है? सामाजिक, उदारवादी और गांधीवादी। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में है? 40। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44। पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? 48। पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 48A। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 45। आगे बढ़ते हैं। अब नागरिकता के क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता किस अनुच्छेद में है? 5 से 11। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955। CCA नागरिक संशोधन अधिनियम कब आया? 2019। नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त होती है? 5। नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त होती है? 3। संविधान लागू होने के समय नागरिकता का प्रावधान क्या था? कहाँ था? अनुच्छेद 5। नागरिकता अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया? संसद। OIC कार्ड किस वर्ष शुरू किया गया? 2005। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। सबसे अधिक भारतीय प्रवासी किस देश में है? अमेरिका में। अब देखते हैं संघ एवं राज्य से जुड़े 10 क्वेश्चन। भारत का संविधान किस प्रकार का है? संघीय। भारत किस प्रकार का संघ है? राज्यों का संघ। संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों से संबंधित
संबंध बनाता है? भाग 11। केंद्र और राज्यों के बीच कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची किस विषय में कितने हैं? 97 थे, अब 100 है। राज्य सूची के विषय कितने हैं? 66 थे, अब 61 हैं। संवर्ती सूची के विषय कितने हैं? 47 थे, अब 52 है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? केंद्र के पास। राज्यों को अलग करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारत के संविधान में राज्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 28। अब देखते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ के राष्ट्रपति कौन होते हैं? राष्ट्र प्रमुख। राष्ट्रपति का चुनाव कितने सालों में होता है? 5। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति कितने साल के लिए होता है? 5। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष लोकसभा के लिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति का अभिभाषण का उल्लेख कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन। चलो अभी देखते हैं आगे। संसद। संघ के कितने सदन होते हैं? 2। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा कितने सदस्य होते हैं? 552, अब 543 हैं अभी। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य। राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती? यह भंग नहीं होती। राज्यसभा के उपसभापति कौन होते हैं? सदस्य द्वारा निर्वाचित। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में। संसद में न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा में 25, राज्यसभा में 30। राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। राज्यपाल को किसे रिपोर्ट देना पड़ता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल किसके लिए जिम्मेदार होता है? राज्य के लिए। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य विधानसभा के। राज्यपाल का वेतन कौन देता है? केंद्र सरकार। राज्यपाल किस राज्य में पहला नियुक्त हुआ था? बंगाल में। राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 213। देखते हैं राज्य विधानमंडल। विधानमंडल कितने प्रकार के होता है? एक सदनी व द्विसदनीय। भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6। संविधान सभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5। विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। विधानसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सदस्य। विधानसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सदस्य द्वारा निर्वाचित। विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद। अब देखते हैं न्यायपालिका से जुड़े 10 क्वेश्चन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1950। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है? 62 वर्ष। PIL जनहित याचिका की सुनवाई की शुरुआत किसने की? न्यायपालिका ने। न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? अनुच्छेद 124। संविधान सभा का पहला संशोधन कब हुआ था? 1951। सबसे
व्यापक संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन। न्यूनतम आयु घटाने वाला संविधान संशोधन कौन सा है? 61वां संविधान संशोधन 1989। पंचायत राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन 1992। नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन 1992। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से लाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। जीएसटी किस संशोधन से लागू हुई? 101वां संविधान संशोधन 2016। एनजेएसी किस संशोधन से जुड़ा? 99वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। चुनाव आयोग से क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 1950। भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग कितने सदस्यों का होता है? एक प्रमुख और अन्य आयुक्त। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। आगे देखते हैं, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। चुनाव आयोग किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति। वीवीपैट मशीन कब लागू हुआ? 2013। ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब हुआ? 1982, केरल। चुनाव आयोग की शक्तियां कौन तय करता है? संसद। 1982। आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352। राज्यपाल का राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 360। भारत में पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा? 1962। 1975 में आपातकाल किस कारण से लगाया गया? आंतरिक अशांति के कारण। वित्तीय आपातकाल आज तक कितनी बार लगा? कभी नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन को और क्या कहा जाता है? अनुच्छेद 356। आपातकाल की अवधि कितनी होती है? 6 माह। आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आपातकाल लगाने का कारण कौन सुझाता है? मंत्रिपरिषद। चलिए आगे देखते हैं अपन वित्त आयोग से जुड़े 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित होता है? 5 वर्ष के लिए। पहला वित्त आयोग कब बना? 1951। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है? 52वां। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? करों का बंटवारा। वित्त आयोग किसके द्वारा गठित होता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का पहला मुख्यालय कहाँ था? नई दिल्ली। करों के बंटवारे की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कब होता है? 5 वर्षों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियाँ। संविधान में प्रारंभिक अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। अब वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। पहली अनुसूची में क्या था? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम। दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के वेतन। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ व पद की शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटें। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र। छठवीं अनुसूची में क्या है? जनजातीय क्षेत्र। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोध कानून। 12वीं अनुसूची में क्या है? न्यायपालिका के कर्तव्य। चलिए अब देखते हैं 18वां टॉपिक है अपना महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 32 संविधान उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 73 केंद्र की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद
324 चुनाव आयोग। अब देखते हैं स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज की सिफारिश किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायत राज कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1969 राजस्थान। पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज किस भाग में है? भाग 9। नगर पालिका किस संशोधन से जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन। नगर पालिका किस भाग में है? भाग 9A में। पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था क्या है? ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद। महिलाओं को पंचायत में आरक्षण कितने प्रतिशत है? 33%। ग्राम सभा किसे कहते हैं? राज्य गांव की सभी वयस्क जनता। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। यूपीएससी किस अनुच्छेद में है? 315। सीजीए किस अनुच्छेद में? 148। नीति आयोग कब बना? 2015 में। वित्त आयोग कब बना? 1950। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 81। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में? 80। राष्ट्रपति के अभिभाषण का अनुच्छेद कौन सा है? 87। प्रधानमंत्री का पद कहाँ उल्लेखित है? अनुच्छेद 75। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। यहाँ खत्म होते हैं आज के हमारे 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।